एक नौजवान लड़की आधी रात को बाबा के पास गई। फिर जो हुआ उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। गांव के लोग कहते थे कि जंगल के उस पार रहने वाले बाबा साधारण बाबा नहीं हैं। उनसे जो मांगो वो दे देते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि मांगने वाला पूरी रात उनके साथ गुजारे। लोग डरते भी थे, पर मन की ख्वाहिश उन्हें वहां खींच ही लाती थी। उस रात गांव की सबसे खूबसूरत लड़की नैना अकेले ही निकल पड़ी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उम्मीद चमक रही थी। रात का सन्नाटा और गहराता जा रहा था। चांदनी पेड़ों की शाखों पर ठहर ठहर कर गिर रही थी और झिंगुरों की आवाज उसकी धड़कनों के साथ मिल रही थी। नैना धीरे धीरे जंगल पार कर बाबा की कुटिया तक पहुंची। उसने दरवाजों पर दस्तक दी। भीतर से गहरी और रहस्यमयी आवाज आई, कौन है जो इस वक्त दरवाजा खटखटा रहा है? नैना कांपते हुए बोली, मैं नैना आपकी शरण में आई हूँ। दरवाजा खुला। बाबा की नज़र उस पर पड़ी। उसकी सांसें तेज थी, कपड़े हल्की हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर मासूमियत के साथ छुपी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। बाबा हल्के से मुस्कुराए और कह बेटी, आधी रात को क्यों आई है? नैना ने झुकी नज़रों से कहा, मन बहुत अशांत रहता है बाबा, जैसे कोई अधूरी ख्वाहिश है जो किसी से कह नहीं पाती। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, ख्वाहिश दबाकर रखने से और बढ़ता है, उन्हें पूरा करना ही पड़ता है। बोल, क्या चाहती है तू? नैना ने कांपते हुए होठे खोले, मैं चाहती हूँ कोई मुझे ऐसे समझे जैसे मैं खुद को भी नहीं समझ पाती, कोई मुझे पूरा करे। बाबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आज की रात तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है, तेरे और मेरे बीच जो भी होगा वो राज इसी कुटिया तक रहेगा। नैना की सांसें तेज हो गई। उसने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से कहा, मैं राज निभा लूंगी बाबा, बस आप मेरी तड़प मिटा दीजिए। बाबा उसके करीब आए। दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी। कुटिया में सुनसान सन्नाटा सा छा गया। बाबा ने धीरे धीरे उसका चेहरा छुआ और उसकी आंखें बंद हो गई। पहले तो बस हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, फिर कुछ देर बाद उसकी सांसों की गर्माहट और बाबा की गहरी आवाजें। कुटिया की दीवारें भी जैसे उन अनकहे जज्बातों की गवाह बन गई। समय कब गुजर गया किसी को कुछ पता ही नहीं चला। नैना की सिसकियां और बाबा की सांसें मिलकर एक अनकही धुन बना रही थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई। नैना बाबा के पास बैठी थी, थकी हुई, लेकिन चेहरे पर संतोष और संतुष्टि थी। उसने धीमी स्वर में कहा, बाबा, आपने सच में मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, याद रखना नैना, ये रात तेरा राज है, इसे दुनिया से छुपा कर रखना, वरना लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे। नैना ने आंखें झुकाते हुए सिर हिलाया और बोली, हाँ बाबा, अब मेरा मन खाली नहीं है। और फिर वो आधी रात की मुलाकात एक अनकही दास्तान बन गई, जिसे ना बाबा ने कभी बताया ना नैना ने, पर उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ कह जाती थी।